त्रेतायुग में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घने जंगल में कठोर तपस्या की। रावण 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ अग्निकुंड के सामने बैठा था। कुंभकर्ण पर्वत जैसा विशाल और मोटे पेट वाला ध्यानमग्न था, और विभीषण शांत और विनम्र भाव से साधारण वस्त्रों में तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी 4 मुख और सफेद दाढ़ी के साथ कमल पर प्रकट हुए। सबसे पहले रावण ने वरदान मांगा। उसने अमरता मांगी, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं। तब रावण ने अजेयता और दिव्य शक्तियां मांगी। ब्रह्मा जी ने अपने 4 हाथों से आशीर्वाद दिया। देवता पृष्ठभूमि में खड़े होकर भयभीत हो उठे, क्योंकि रावण 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। फिर विभीषण ने वरदान मांगा। उसने अधर्म का साथ कभी न देने और सदा धर्म पर अडिग रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विभीषण को धर्म और भक्ति का आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर दिव्य आभा झलक उठी और देवता उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। अब बारी आई कुंभकर्ण की। उसका विशाल शरीर और मोटा पेट देखकर देवता भयभीत हो उठे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए हाथ जोड़े, पर सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठ गईं। वह इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन, मांगना चाहता था, पर उच्चारण बिगड़ गया और उसके मुंह से निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कुंभकर्ण, तुझे 6 महीने की गहरी निद्रा प्राप्त होगी और केवल 1 दिन के लिए तू जाग सकेगा। ये सुनकर कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसका बल हमेशा सक्रिय नहीं रह पाएगा। समय बीता, कुंभकर्ण का शरीर पर्वत के समान विशाल और उसका पेट अत्यंत भारी हो गया। जब वो रणभूमि में उतरता तो छोटे छोटे सैनिक और राक्षस उसके आगे बौने लगते। उसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। कुंभकर्ण अपने वरदान के कारण 6 महीने तक गहरी नींद में रहता। उसका मोटा पेट और भारी शरीर महल की विशाल शैया पर भी ठीक से नहीं समाता था। उसके पैरों के पास खड़े हाथी और घोड़े बेहद छोटे दिखते। राक्षस सैनिक उसके चारों ओर पहरा देते थे ताकि कोई उसकी नींद भंग न करे। जब राम रावण युद्ध हुआ तो रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। विशाल पेट और भारी काया शरीर वाला कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा। एक ओर श्रीराम धनुष ताने खड़े थे, हनुमान पर्वत उठाए दौड़ रहे थे और वानर सेना बाण और पत्थरों की वर्षा कर रही थी। दूसरी ओर रावण 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ अपनी राक्षसी सेना लेकर खड़ा था। रणभूमि में धुआं, अग्नि और कोलाहल छा गया। अंततः कुंभकर्ण श्रीराम के बाणों से पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ।